उमा आज सुबह से ही बड़ी तेजी से अपना काम निपटा रही थी। उसके पीछे की वजह भी काफी खास थी। उसको पूरे 3 साल बाद अपने मायके जाने का मौका जो मिला था। काम करते वक्त वो काफी रिलैक्स थी, क्योंकि सासू माँ ने उससे कहा था कि वो कुछ दिनों तक दीपा, जो कि उसकी ननद थी, अब नहीं आएगी। उसकी ये ननद 1,000 नंदों के बराबर थी। उमा शादी करके जब घर आई थी, तब दीपा को अपनी बहन की तरह प्यार करती थी, क्योंकि उसकी खुद की कोई बहन नहीं थी। लेकिन कुछ ही हफ्तों में उसे ये पता चल गया कि उसकी ननद किसी जेलर से कम नहीं है। हालांकि दीपा की शादी हो चुकी थी, लेकिन उसे अपने ससुराल वालों की किसी भी तरह की चिंता नहीं थी। उसका जब जी करता था, वो अपने मायके चली आती और मायके वालों पर अपना हुक्म चलाती, खासकर अपनी भाभी पर। वही डिसाइड करती थी कि वहाँ क्या खाना बनेगा, कोई घूमने जाएगा कि नहीं, या जाएगा तो कहाँ जाएगा। दीपा ही थी जो हर बार उमा को किसी न किसी बहाने से अपने मायके जाने से रोक लेती थी। लेकिन आज का दिन कुछ अलग था, क्योंकि माँ के कहने पर दीपा के पति ने उसके मायके जाने का इंतजाम कर दिया था। ट्रेन की भी टिकट बुक हो चुकी थी। सारा काम खत्म करने के बाद उमा अपने पति के साथ अपना सामान लेकर घर के बाहर निकलने ही वाली थी कि सामने से आती हुई दीपा दिखाई दी। दीपा, जिसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल और आंखों में चमक थी। वहीं दूसरी तरफ उमा की आंखों में आंसू भर आए थे, जो बस टपकने ही वाले थे। भैया भाभी के पास आकर दीपा ने कहा, क्यों भैया, कहाँ चले अपनी पत्नी के साथ सैर सपाटा करने के लिए? अपनी बहन को भूल गए क्या? दीपक ने कहा, कहीं सैर सपाटा करने नहीं, तुम्हारी भाभी को मायके छोड़ने जा रहा हूँ। अच्छा, मैं आई और भाभी चल दी? क्या आपकी पत्नी को मेरा आना पसंद नहीं है? अगर ऐसा है तो मैं अब नहीं आऊंगी, दीपा ने अपने भाई भाभी को कमेंट करते हुए कहा। मन में उदासी और आंखों में नमी लिए उमा पलटकर घर के अंदर जाने लगी, क्योंकि उसने मान लिया था कि इस बार भी दीपा की वजह से उसका मायके जाना कैंसिल हो जाएगा। लेकिन तभी सामने से उसकी सास आई और बोली, तुम दोनों अभी तक रेलवे स्टेशन नहीं गए? क्या गाड़ी के पीछे दौड़ते हुए जाओगे? दीपा बीच में टोकते हुए बोली, ये क्या कह रही हो माँ? मैं आई हूं अभी और आप भाभी को मायके भेज रही हो? अब क्या सारा काम मुझसे कराओगी? क्या मैं आपको इतनी खटकने लगी हूं अब? माँ ने दीपा को डांटते हुए कहा, तेरा क्या है बेटा, तेरे लिए तो ये मायका थोड़े ही है। ये तो एक घूमने की जगह है, जहाँ तू जब जी चाहे, जब अपने ससुराल में बोरियत महसूस करे, यहाँ चली आती है। लेकिन ये बेचारी तो ऐसा नहीं करती, बल्कि वो तो जब जाना चाहिए तब भी अपने मायके नहीं जाती। इसीलिए उसका अभी मायके जाना बहुत ज़रूरी है। मैं तेरे या मेरे या किसी और की वजह से उसका इस बार मायके जाना बिल्कुल भी कैंसिल नहीं होने दूंगी। पहले ये बता कि तू तो कुछ दिनों के लिए आने नहीं वाली थी, फिर कैसे आ गई? मैंने तो ऐसे ही कह दिया था माँ। मैं देखना चाहती थी कि मेरे ना आने से भैया खुश होता है या मुझे लेने आता है, दीपा ने कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कोई बुलाए या ना बुलाए, घूमने वाली जगह पर तो हर कोई जा सकता है। अब की बार मेरी बहू को उसके घूमने वाली जगह पर जाने दे, यानी कि उसके मायके। बेचारी ने सिर्फ अपने भाई की शादी देखी है और अब तो उसके भाई को बच्चा भी हो गया है। उसका मुंह तक नहीं देखा उसने। उसे भी अपने हिस्से का सुख भोगने दे, माँ ने दीपा को फटकारते हुए और उमा की साइड लेते हुए कहा। अपनी सास के मुंह से अपने लिए ऐसे शब्द सुनकर उमा की आंखें छलक आईं। उसने अपनी सास को गले से लगा लिया। सास ने कहा, बहुत हो गया प्यार, जल्दी जाओ वरना ट्रेन छूट जाएगी। अपनी माँ का बदला हुआ रूप देखकर दीपा बहुत हैरान थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही माँ है जो उसका हर कहा मानती थी और हमेशा उसका पक्ष लेती थी, चाहे बहू सही हो या गलत। वही माँ अपने मन में अपनी उस दोस्त को धन्यवाद दे रही थी जो कुछ दिनों पहले उसके घर आई थी और कुछ दिन रही थी और जाते जाते उसकी आंखें खोल गई थी। उसकी सहेली ने उसे बताया था कि वो अपनी बेटी का मोह छोड़ दे, वरना अपने बहू और बेटे के मन में अपनी इज्जत खो देगी। बिना सोचे समझे, बिना अच्छे बुरे का विचार किए हर फैसला सिर्फ अपनी बेटी के हिसाब से लेना सही नहीं है। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के डिब्बे में बैठी उमा के चेहरे पर एक बहुत प्यारी मुस्कान थी,
जिसे देखकर दीपक को महसूस हुआ कि ये वही प्यारी मुस्कान है जिसे उसने 3 सालों से नहीं देखा था। सच ही तो है, मायका महिलाओं के लिए पर्यटन स्थल ही तो होता है, जहां वो अपने ससुराल की सारी चिंताएं, टेंशन भूलकर कुछ दिन आराम से रह सकती हैं।